नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ पूजा के दिन जिसके घर में बनती आई है एक सब्जी, छठ मैया दौड़ी चली आती हैं और उनके घर में होती है धन की वर्षा। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान यह 3 सब्जी घर में ज़रूर बननी चाहिए, नहीं तो छठ का व्रत और पर्व अधूरा रह जाता है। यह सब्जी मैया बहुत ही पसंद आती है, बहुत ही प्रिय है। इसे पूजा की टोकरी में ज़रूर शामिल करें। अगर पूजा सामग्री में यह सब्जी नहीं है और आपने यह सब्जी नहीं खाई तब छठ मैया नाराज हो जाती हैं। यह सब्जी छठ मैया को अति प्रिय है। इसका भोग छठ मैया को अवश्य दें। और जानिए छठ व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। छठ मैया को 3 सब्जी कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है, संत होते हैं, कष्ट होते हैं। छठ मैया में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से किस रंग के कपड़े कभी मत पहनना चाहिए, व्रत टूट जाता है। छठ मैया को किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए और व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा या समुद्र नहीं है वह क्या करें। और साथ ही जानिए 3 ऐसी महिलाएं जिन्हें छठ का व्रत नहीं करना चाहिए, छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। घोर लगता है पाप, व्रत टूट जाता है, उल्टा संतान के जीवन भर मिलते हैं कष्ट। और यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया तो यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। हैप्पी जिंदगी चैनल घर के सदस्य भी, महिला भी यह जरूर कार्य करती हैं, लेकिन यह 3 सब्जी में से एक सब्जी छठ मैया को जरूर भोग में शामिल करेंगी। आप पूजा की टोकरी में यह सब्जी जरूर रख लेना, नहीं तो व्रत अधूरा रह जाएगा, पूरे साल का फल आपको विफल हो जाएगा। माता एक सब्जी से बहुत ही खुश होती हैं और आपका व्रत सफल होता है, देखती है, मन वांछित फल देती हैं। छठ पर अपने यहाँ खूबसूरत वीडियो को मिस कर दिया, समझो अपनी छठ मैया का आशीर्वाद ठुकरा दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। छठ मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं, आपके घर में ढेरों खुश बरसाती हैं, दौलत बरसाएंगी, माता का प्यार बरसेगा। जरूर वीडियो को देखना। अधूरा ज्ञान हमेशा लटकीला तलवार की तरह होता है, इसलिए खूबसूरत वीडियो को लुत्फ उठाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पश्चिमी यानी कि छठी तिथि को मनाया जाता है। यह हमेशा दिवाली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहान खाए की परंपरा प्रारंभ होती है। यह व्रत करने वाले दारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठ मैया की आराधना और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चा भर्ती रहता है, बार बार उसको इंजेक्शन लगते हैं, बच्चे के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैरों में तकलीफ, शरीर में तकलीफ, तब ऐसे समय में उस स्त्री को छठ मैया का पूजा अवश्य करना चाहिए। जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं, तब छठ मैया की कृपा से छठ मैया स्वयं उस संतान की रक्षा करती हैं। छठ मैया बहुत ही प्यारी है, इंसान की संतान की स्वयं रक्षा करती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं, परिवार में कभी विपदा नहीं आती है। छठ मैया का हृदय बहुत इतना कोमल है जितना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसके आपने कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठ मैया ब्राह्मण की मैया है, संसार की मैया है, संतान की मैया है। जो सच्चे दिल से एक बार छठ मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ मैया 2024 शुभ मुहूर्त कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पष्टमी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12 बजे से शुरू होगी और 8 नवंबर देर रात 12:34 पर समाप्त होगी। देखिए, छठ पूजा वाली टोकरी में हमेशा ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे जरूर शामिल करना चाहिए। यह सब्जी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, पूजा टोकरी में जरूर होनी चाहिए। चलिए जानते हैं वह कौन सी सब्जी है जिसे छठ माता के भोग में जरूर शामिल करनी चाहिए। माता बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती हैं। यह सब्जी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आइए जानते हैं। माता के भोग में माता की टोकरी के फल में फ्रूट आदि आप अवश्य रखें, सब्जी आदि अवश्य रखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब्जी के बगैर
व्रत अधूरा रह जाता है। इसे टोकरी अवश्य शामिल करें। और इसका नाम है सीताफल। इसे इंग्लिश में कहते हैं कस्टर्ड फूड। सभी देवता का सीताफल अति प्रिय है, या कहें कस्टर्ड फूड विशेष प्रिय होता है। और देवी देवताओं का प्रिय फल कहें तो सब्जी इसे आप कह सकते हैं। गंगा जल जो पवित्र जल है, गंगा मैया की धरती पर गंगा के तट पर उगने वाली गंगा फल, जिसे कहे काशी फल, कुछ लोग कद्दू की सब्जी बोलते हैं। यदि छठ मैया के प्रसाद के टोकरी में इसे शामिल नहीं किया जाए तब व्रत अधूरा रह जाता है। इसे साक्षात देवी व्रत ग्रहण करते हैं। इसके बगैर भंडारा आदि जागरण आदि भी अधूरे रह जाते हैं। जो छठ मैया को अवश्य इस भोग में शामिल करें। सीताफल और गंगा फल जिसे कद्दू की सब्जी जरूर शामिल होनी चाहिए, तभी आपका व्रत सफल हो जाता है। गंगा फल की सब्जी में यानी कि कद्दू की जो सब्जी होती है, जो फल होता है, इसमें 33 कोटि देवता स्वयं इसे भोजन के लिए पधारे हैं। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी फल है, सब्जी है। इसे यदि आप शामिल नहीं किया तो समझो आपने ईश्वर की कृपा को ठुकरा दिया है, छठ मैया को नाराज कर दिया है। जो गंगाजल की तरह पवित्र और गंगाजल की तरह शुभ फल माना जाता है। आप कुछ करें या ना करें, सीताफल या इंग्लिश में कहें तो कस्टर्ड फूड या कद्दू की सब्जी, गंगाजल की सब्जी अवश्य पूजा में शामिल जरूर करें। अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही शुभ और विशेष रूप मनुष्य के लिए लाभ लिए अति उत्तम है। छठ मैया के प्रसाद में यह 7 प्रकार के फल सब्जी अवश्य रखी जाती हैं। उनके नाम हैं शकरकंद, मूली की सब्जी, लौकी की सब्जी, लाल गाजर, हरी सिंगाड़े, हल्दी, अदरक प्रमुख फल और सब्जी हैं। यह सारी सब्जी फल पूजा सामग्री में जरूर शामिल की जाती है। इसकर छठ वाले दिन, छठ पर्व पर जब व्रत आपका सफल हो जाए तब घर में सभी को सीताफल अवश्य खाना चाहिए। इसे शरीफा भी कहते हैं। इसमें सीता माता का आशीर्वाद रहता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। कद्दू की सब्जी, गंगाजल की सब्जी घर में अवश्य बनानी चाहिए और परिवारजनों को मिलवाकर खाना चाहिए। इस दिन कद्दू की सब्जी या गंगाजल की सब्जी जिसे कहते हैं, इस दिन अमृत बन जाती है, तो जरूर घर में बनाएं और खाएं। छठ पूजा में काम आने वाले जरूर सामग्री नए वस्त्र लाल होने चाहिए, पीले होने चाहिए, हरे होने चाहिए, गुलाबी होने चाहिए, लेकिन सफ़ेद वस्त्र नहीं होने चाहिए। घोर पाप लगेगा। काले वस्त्र भी नहीं होने चाहिए। छठ माता नाराज हो जाती हैं। काली चीज़ हमेशा अंधकार की फल देती है। शुभ समय पर काले वस्त्र बस नहीं पहनने चाहिए। बाकी दिन आप पहन सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र इस दिन जो महिला धारण करती हैं तो समझो आपके घर में संकट आने वाले हैं, संतान पर भी विपदा आने वाली है। शुभ समय पर, शुभ मुहूर्त पर छठ पूजा में सफ़ेद वस्त्र, काले वस्त्र भूलकर भी ना पहने। संतान को कष्ट मिलते हैं और जीवन में अशांति फैल जाती है। सफ़ेद और काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। फिर आप चाहे साफ सुथरे पुराने वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले और सफ़ेद मत पहनना। एकदम सफ़ा चट काले और सफ़ेद वस्त्र पूजा पाठ में उपयोग नहीं करते हैं। खासकर सुहागन महिला, कुंवारी कन्या सफ़ेद रंग सूट पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा भूलकर भी नहीं पहनना। पुरुष भी सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन शादीशुदा भूलकर भी नहीं पहनना। छठ का व्रत रखने वाली महिला के लिए नई साड़ी पहनने की परंपरा है। घर के पुरुष भी नए वस्त्र पहनना चाहिए। यदि नए वस्त्र नहीं हैं तब आप वस्त्रों को धोकर गंगाजल छिड़ककर वस्त्र पहन सकते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा वह होती है जिसे स्वयं ईश्वर दौड़े चले आते हैं। एक मिश्री का टुकड़ा भी यदि आप हृदय से चढ़ा दिया जाए तो भगवान भक्त की पुकार सुनकर दौड़ चले आते हैं। दोस्तों, सूप और टोकरियाँ छठ पूजा में एक बांस का बना हुआ सूप और बांस की 2 टोकरी जरूर होनी पड़ती हैं। इनमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। नए बर्तन की पूजा की सामग्री, 1 गिलास, 1 लोटा और 1 थाली भी होनी चाहिए। गन्ने, छठ पूजा के दौरान गन्ने की विशेष जरूरत पड़ती है, इसलिए छठ पूजा के लिए 5 गन्ने का इंतजाम भी करके रखें। ध्यान रखिएगा, ऐसे गन्ने के लिए इस्तेमाल ना करें जिसमें पत्ते टूटे हुए हों। फल और सब्जी, छठ पूजा में फलों की विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है। फल में आप अनानास, सेब, संतरा, केला, अंगूर, खरबूजा, तरबूजा आदि सब्जियां, सिंगाड़ा,
शकरकंद, आलू, गाजर आदि चीज़ें पूजा में शामिल होती हैं। अन्न और मिठाई, गेहूं और चावल का आटा भी छठ पूजा में रखा जाता है। शहद, गुड़ और मिठाई की भी छठ पूजा में ज़रूरत पड़ती है। पूजा सामग्री में दूध और जल, धूप और अगरबत्ती, दीप और सरसों का तेल, गन्ना पत्तों के साथ पान के पत्ते, सुपारी, सिंदूर और कुमकुम, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, अन्य सामग्री। इसके अलावा पूजा की सामग्री में ठेकुआ, हल्दी, मूली, अदरक, शरीफा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, चावल, पान और सुपारी भी रखना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी बात है कि हर किसी भक्त जनों को ना विशेष अति आवश्यक है। जब गंगा में स्नान करने जाएंगे, गंगा में जब आप अपने कदम रखेंगे तो आप इस मंत्र को बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूजा पाठ का फल रुद्राक्ष को प्राप्त हो जाता है। आइए जानते हैं गंगा में प्रवेश करते समय मंत्र क्यों आप छठ पूजा के लिए गंगा में प्रवेश ही करेंगे तो इस मंत्र को बोल देना है और गंगा में प्रवेश कर जाना, तभी छठ का व्रत पूर्ण होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बिना मंत्र के गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, जो उनके समस्त फल राक्षस को चला जाता है। आइए जानते हैं मंत्र। गंगा में छठ के पूजा के समय प्रवेश करते समय यह मंत्र बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलसिमय संतरी कुरु। दोस्तों, दूसरा ओम ह्रीम गंगा ओम ह्रीम स्वाहा। तीसरा मंत्र नमो गंगा विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। चौथा मंत्र है ओम जय गंगे माता, जय मैया जय गंगे। तो माता के इन चारों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र बोलकर गंगा में छठ पूजा के समय प्रवेश करेंगे, नहीं तो बिना मंत्र के प्रवेश यदि आपने किया तो सारा फल, पूरे साल के भर की मेहनत, साल भर के इस त्योहार में राक्षसों जो होते हैं उसे इसका फल मिल जाता है और आप जिंदगी भर परेशान ही रहते हैं, गरीबी रहते हैं। हमारे कई हिंदू भाई बहन हैं तो बिना की मंत्र के गंगा में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उन्हें फल नहीं मिलता। हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ गलत हो और आपका सारा फल विफल हो जाए, राक्षसों को चला जाए। इसलिए फल की प्राप्ति के लिए मंत्र तो बोलना अति आवश्यक है। इस प्राप्ति के भी एक नियम है, जो प्राकृतिक के नियम तोड़ता है उसे भैया बुरा परिणाम तो मिलता ही है। तो यह तो रही पूजा सामग्री। अब जानिए अति आवश्यक है। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिला हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। यह भी बताएंगे माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम वीडियो में बारी बारी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को आज बहुत ही सुंदर है, अंत तक बने रहें। सुंदर सी वीडियो को पहले तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय हो छठ मैया की। छठ मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगी, आपके घर में छठ मैया खुद चलकर आएंगी, माँ का होगा वास। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिला गलती से भी ना करें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाओं को छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की अष्टमी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजा जाने वाली अष्टमी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारना है। यह त्यौहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिला भी भली भांति इस पर्व को मनाती है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी की भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए माना जाता है, खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है वह छठ का व्रत रखती हैं। वही अब सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आपको जानते हैं कि कुछ महिला भी ऐसी हैं जिन्हें छठ का व्रत गलती से नहीं रखना चाहिए, यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। हाँ, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठ मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं या शास्त्र का अपमान करते हैं, अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है।
ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसी लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और वहीं बिना शादी के जब लोगों के साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता अंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी करते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज में बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जन जीवन समस्त संसार के लिए शापित हैं। देखिए, परिवार की रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही रहते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं। इसलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, जो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब है अपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिए, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। यदि किसी स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी मंगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री को कभी भी किसी भी धार्मिक कार्य में सफल शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे लिए हों। ऐसी शादी को इस शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे घर में आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठ मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी कि बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति का संतान की मृत्यु उन पर कष्ट आते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने में संतान की सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कभी कष्ट नहीं आते। छठ मैया करती हैं रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ मैया की पूजा करते हैं तो छठ मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर में आस पास सदैव घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनके संतानों की रक्षा करती हैं। जो बाज महिला हैं उन्हें संतान की सुख की प्राप्ति देती हैं, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारते हैं। दोस्तों, छठ पूजा के करने से सैकड़ों युग के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठ मैया की पूजा से सभी मनोकामना पूरी होती है। कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठ मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि छठ मैया ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर लगता है पाप। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा का प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा, प्लास्टिक के बर्तन से नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहारी ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने के लिए दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं, उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठ मैया को भोग लगाता है तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज इस्तेमाल ना करें और आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहती हैं, तब भी आप लहसुन प्याज नहीं खाएं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठ मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्ध के साथ मनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा चूल्हे पर बनाएं जिस पे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें।
व्रत टूट जाता है। नंबर 5, छठ मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा करानी चाहिए, अन्यथा मैया का प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वाले लोगों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले दिन कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसे में माँ आपको छठ का संपूर्ण व्रत का फल देती हैं, कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस दिन पर खाना वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा में वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी आदतों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाने चाहिए। छठ मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे बर्तन ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठ मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें, गंगाजल छिड़काव अवश्य कर लें, इससे